हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने थोड़ा सा कूलम लॉ के बारे में जाने थे और उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। उसके बाद अपना एक नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी दो चार्ज के बीच में हम लोग तीसरा चार्ज दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ पर रखेंगे ताकि वो तीनों पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, या फिर वो दोनों चार्ज के आउटसाइड बाहर कहाँ पर तीसरा चार्ज रखेंगे ताकि वो जो तीनों चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा उसका जो नेट फोर्स रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अपना अपना अलग अलग केस है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेम साइन के लिए। सेम साइन के लिए सबसे पहला केस, इफ बोथ चार्ज आर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा सा कूलम लॉ के बारे में जाने थे और उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम के भी बारे में जाने थे और उसमें हम लोग बहुत सारा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किए थे। और उसके बाद अपना एक दूसरा टॉपिक भी है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वो तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। वो चार्ज के हम लोग बीच में भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, आउटसाइड भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका चार्ज पॉजिटिव, आपका दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव या दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है। ये आपके चार्ज पर डिपेंड करेगा कहाँ पर आपका नेट फोर्स तीसरे चार्ज को रखने पर जीरो होगा। अपना सबसे पहला केस आता है अगर दोनों चार्ज सेम साइन का, दोनों चार्ज पॉजिटिव दोनों चार्ज नेगेटिव सेम साइन का चार्ज है और अगर एक चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज स्मॉल है, तब उसके लिए अपना ये पहला मेथड है। इसमें सबसे पहले दो चार्ज है Q1 और Q2। अगर हम लोग किसी अगर हम लोग चार्ज को यहाँ पर रखें तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, इसको रिपेल करेगा। और यहाँ और अगर इसके वजह से इस पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन ये पॉइंट अपना A, B एंड C, फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अभी ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहा है, दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है जो दो चार्ज के वजह से लग रहा है, हम लोग ने जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को हम लोग ने आउटसाइड रखे हैं, जो दोनों चार्ज के वजह से लग रहा है ये दोनों चार्ज का सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे तो जिस तरह हम लोग ने ये यहाँ पर आउटसाइड रखे तो सेम उसी तरह यहाँ का भी वही केस रहेगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग रखेंगे पॉइंट को तो यहाँ पर फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये भी आउटसाइड रहेगा और फोर्स ऑन C ड्यू टू B ये भी रिपेल करेगा आउटसाइड, मतलब ये भी रिपेल करेगा। अब ये भी रिपेल करेगा। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो फोर्स है वो फोर्स ऐड हो रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो ये आपस में कैंसिल हो जाता था। आपस में कैंसिल होने की वजह से यहाँ का जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स जीरो हो जाता था।
और अगर हम लोग चार्ज को किधर बीच में रखें, कहाँ पर भी अगर हम लोग बीच में रखें, मिड पे रखें, इफ अगर हम लोग चार्ज को बीच में रखें, दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग तीसरे चार्ज को रखेंगे, तो यहाँ पर अगर पॉइंट सी है, ये यहाँ पर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए ये इसको रिपेल करेगा। और अगर फोर्स अगर देखेंगे चार्ज Q2 के वजह से, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये भी इसको रिपेल करेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो फोर्स लगा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर भी जो अपना नेट फोर्स है, ये भी इक्वल टू नॉट जीरो है। और यहाँ पर जो अपना नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स जीरो है। अब ये नेट फोर्स तो जीरो है, मिड पे रखने पे ही जीरो है, पर कहाँ पर रखेंगे, कौन से चार्ज के पास रखेंगे, कौन से चार्ज के नजदीक रखेंगे, ताकि वहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा मिड पर कहाँ पर भी ऐसा रखने से चार्ज जीरो, नेट फोर्स पे जीरो नहीं हो सकता। कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक डिस्टेंस होगा, वहां पर चार्ज रखने से जो लोग का नेट फोर्स होगा जीरो होगा। चार्ज आप हो सके तो ये जो पॉइंट है अपने बुक में जरूर लिखना। चार्ज ऑलवेज कीप always keep near small charge। अब जो हम लोग का जो थर्ड चार्ज रहेगा ना, थर्ड चार्ज, अब जो अपना जो थर्ड चार्ज रहेगा ना, वो थर्ड चार्ज को हम लोग को ना दो चार्ज के बीच में रखना है। और वो दोनों चार्ज के बीच में कहाँ पर रखना है, जो चार्ज का वैल्यू स्मॉल रहेगा ना एज कम्पेयर टू अनदर चार्ज। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर केस में पहले से लिखा था Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब इसका मतलब जो Q1 चार्ज ओ चार्ज बिग है एज कम्पेयर टू Q2। अब इसमें चार्ज स्मॉल चार्ज Q2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर Q2 के नजदीक रखे थे चार्ज को, नियर Q2 के यहाँ पर रखे चार्ज को। अब अगर टोटल डिस्टेंस बिटवीन A से B तक का डिस्टेंस अपना R है, और अगर हम लोग ने चार्ज को यहाँ पर कहाँ पर रखे, नियर स्मॉल चार्ज के यहाँ पर रखे, और स्मॉल चार्ज से थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेट x ले लेते हैं। और जो हम लोग ने थर्ड चार्ज रखे थे, वो थर्ड चार्ज और जो अपना बिग वाला चार्ज का, जो अपना बड़ा वाला चार्ज था, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग r माइनस x ले लेते हैं। अब अगर हम लोग फोर्स निकाला चाहेंगे तो आप अपने एकदम आराम से निकाल सकते। कूलम लॉ में मैंने बताया था, कूलम लॉ में F इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। R अपना डिस्टेंस था। अब अगर हम लोग FCA देखेंगे कि Q1 Q2 डिवाइड बाय फोर्स ऑन C ड्यू टू A, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फोर्स अगर हम लोग ऑन C ड्यू टू B देखेंगे तो KQ1 Q2 फोर्स ऑन C ड्यू टू B अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इसके बीच का जो डिस्टेंस है C और B का, ये एक्स स्क्वायर है। आप ये जो केस 1 है, ये केस 1 में ना एक लास्ट में फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला से आप कर सकते हो, पर आप इसको ना एक बार मेथड देख लो, ताकि अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहो तो कम से कम आपको मेथड याद रहेगा किस तरह मैंने बताया था। ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता था तो ये एडिशन ऐड हो जाता था, पर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स अपने आप में सबसेट होगा ये फोर्स। और अपना जो F नेट फोर्स था, अपना जो F नेट फोर्स था
ये अपना एफ नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो गया था, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए यहाँ पर कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स हो रहा था वो नेट फोर्स 0 हो रहा था। फोर्स ऑन सी ए माइनस फोर्स ऑन सी बी। अब फोर्स ऑन सी ए मैंने सबसे पहले लिखा क्योंकि सी ए में सी ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वाला चार्ज जो है वो ग्रेटर देन बी चार्ज बी है, इसलिए यहाँ पर सी ए सबसे पहले लिखा हूं। F इक्वल टू के Q1 Q2 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के Q1 Q2 एक्स का अपना होल स्क्वायर। अभी ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये एफ नॉट 0 हो रहा था यहाँ पर बिकॉज दोनों फोर्स अपना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। के Q1 Q2 डिवाइड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के Q हम लोग यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं, Q नॉट ले लेते हैं, Q नॉट फोर्स ऑन Q1 Q2 Q नॉट पर यहाँ पर भी अपना एक फोर्स लगा है Q नॉट वाला। अब आप यहाँ से देख सकते हो एकदम अच्छी तरह Q2। अगर कहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो आप रिटर्न से वीडियो को देख लेना। एक्स स्क्वायर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और Q नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। Q2 डिवाइड बाय Q1। अभी यहाँ का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर दूसरे से चलेगा, x डिवाइड बाय R माइनस एक्स का रूट Q1 x प्लस रूट Q2 x रूट Q2 R एंड R इक्वल टू रूट। हम लोग को डिस्टेंस निकालने का ना कितने डिस्टेंस पे चार्ज को रखे कि ताकि उन दोनों के बीच का उन तीनों चार्ज पर जो नेट फोर्स था और नेट फोर्स अपना 0 था। ये वाला फॉर्मूला है, आप हो सकता है तो उसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज को रखेंगे ताकि उन तीनों पे जो नेट फोर्स रहेगा और नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हैं। x इक्वल टू स्मॉलर चार्ज जो रहेगा वो स्मॉलर चार्ज ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय टोटल चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तब वैलिड रहेगा जब दोनों साइन वैलिड ओनली व्हेन बोथ चार्ज are same sign, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अब अपना जो दूसरा केस रहेगा, अभी हम लोग दूसरे केस पर भी देख लेते हो। दूसरा केस अपना अपोजिट साइन वाला रहेगा, उसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 रहेगा और उसमें अपोजिट साइन रहेगा, उसमें एक अपना पॉजिटिव भी रहेगा, उसमें अपना एक नेगेटिव भी रहेगा।
यहाँ पर मिड पे रखे थे, चार्ज को आउटसाइड नहीं रखे थे, थर्ड चार्ज को मिड पे रखे थे, आउटसाइड नहीं रखे थे। अभी मैं रफ कर देता हूँ। ये बोथ चार्ज if both charge are opposite, जैसे कि अपना पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें से ग्रेटर तो यार वही रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वही ग्रेटर रहेगा, इसमें उतना कंफ्यूजन जैसा नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर अपना एक क्या हम लोग Q2 को नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, Q2 को नेगेटिव चार्ज ले लिए। अपना एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। और अगर हम लोग अभी जो अपना जब दोनों चार्ज अपना सेम था, तो हम लोग ने जो थर्ड चार्ज था, वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने मिड पे रखे थे। मिड पे रखने की वजह से जो उसमें नेट फोर्स आ रहा था, वो नेट फोर्स 0 हो रहा था। हम लोग वही वाला सेम ड्राइव अभी इसमें अपोजिट वाले चार्ज पर भी एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम लोग चार्ज को किसी एक डिस्टेंस पे रखे, नियर स्मॉल चार्ज के यहाँ पर हम लोग ने रखी है, तो ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और ये इसको यहाँ से रिपेल करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ज रखिए, यहाँ पर पॉइंट पे चार्ज रखिए, ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये इसको यहाँ पर रिपेल करेगा। अब रिपेल करने की वजह से यहाँ पर भी देखो जो अपना एफ नेट आएगा, एफ नेट आएगा इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि जो दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर भी लगेगा, वहां पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज को रखेंगे, ये चार्ज इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। और अगर ये चार्ज के यहाँ से फोर्स देखेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर नेट फोर्स अपना 0 हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पर भी बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज को रखेंगे, ये पॉइंट अपना C है, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। और अगर ये चार्ज की वजह से फोर्स अगर इस पे देखेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अभी यहाँ पर भी अपना नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब दोनों जगह तो यार मतलब हम लोग नहीं रख सकते हैं। अभी पहले वाला जो अपना क्वेश्चन था, पहले वाला जो अपना केस था, उसमें हम लोगों ने चार्ज को रखे थे, मिड पे रखे थे, पर थोड़ा सा नियर रखे थे स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर। सेम उसी तरह यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर दोनों चार्ज भले अपोजिट है और मिड पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, हम लोग आउटसाइड पे रखेंगे। आउटसाइड पे भी हम लोग वहां पर ही रखेंगे जहां पर नेट फोर्स अपना, जहां पर स्मॉलर चार्ज है, वहां पर हम लोग थर्ड चार्ज यहाँ पर भी आउटसाइड में भी हम लोग रखेंगे नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर।
अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग को ये वाला करेक्ट करना है। हम लोग को ये वाला देखना है। अब इसमें से Q1 जो अपना चार्ज था वो ग्रेटर था, Q1 चार्ज ग्रेटर था क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था। सेम उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स ऑन इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग r ले लेते हैं और जो यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x ले लेते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू B इक्वल टू K Q नॉट, यहाँ पर लेट चार्ज लेते हैं Q नॉट डिवाइड बाय x का स्क्वायर और फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू K Q1 Q नॉट डिवाइड बाय R प्लस x का स्क्वायर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स 0 हुआ। सेम कॉन्सेप्ट है, कूलम लॉ पे हम लोग ने जैसा लगाए थे। फोर्स ऑन मैंने फोर्स बताया था हम लोग का जो जब दोनों साइन अपना जब सेम था तो हम लोग ने जो थर्ड चार्ज को मिड पे रखे थे। अब जब अपना दोनों चार्ज अपना अपोजिट हुआ तो उसमें हम लोग ने जो थर्ड चार्ज वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने आउटसाइड रखे। आउटसाइड पे हम लोग कहाँ पर रखे, नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग रखे हैं। और अगर अपना जब अपना दोनों चार्ज पॉजिटिव था और उसमें अगर हम लोग थर्ड चार्ज रखे थे उसमें भी हम लोग ने नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर रखे थे। अब उसके बाद हम लोग ने फोर्स निकाल दिए थे। यहाँ पर एफ नेट अपना 0 हो रहा था। अब जो आगे का जो प्रोसेस है यार आगे का सेम ही था। आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो, अगर खुद से ट्राई कर किए तो अच्छा, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। एफ नेट इक्वल टू FCA इसलिए लिए क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज A के वजह से वो फोर्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू चार्ज B। फोर्स ऑन C ड्यू टू A माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब जो अपना नेट फोर्स हो रहा है यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, बोथ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में लगकर कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। फोर्स ऑन C K Q1 Q नॉट डिवाइड बाय R प्लस x का स्क्वायर माइनस K Q2 Q नॉट डिवाइड बाय x का स्क्वायर। अब यहाँ से K Q2 Q नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर K Q1 Q नॉट R प्लस x का होल स्क्वायर, R प्लस x का होल स्क्वायर के कट Q नॉट कट Q1 डिवाइड बाय Q2 R प्लस x बाय x इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय Q2। यहाँ से स्क्वायर अपना दूसरे साइड चला गया, उसका रूट हो गया। इसका यहाँ पर है रूट Q2 R प्लस रूट Q2x इक्वल टू रूट Q1x रूट Q2 R Q2 R इक्वल टू रूट Q1x माइनस रूट Q2x x इक्वल टू रूट Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 माइनस रूट Q2
इंटू आर, एक्स इक्वल टू रूट क्यू टू डिवाइड बाय रूट क्यू वन माइनस रूट क्यू टू इंटू आर, एक्स इक्वल टू रूट क्यू टू डिवाइड बाय रूट क्यू वन माइनस रूट क्यू टू इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है, वैलिड only when both charge are opposites और Q1 is greater than Q2। ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब अपना दोनों चार्ज में से दोनों चार्ज अपना अपोजिट चार्ज है और उसमें से एक चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। ये दोनों मेथड था। दोनों फॉर्मूला एक बार रिटर्न से लिख देता हूँ, आपको एक बार देखना है तो आप रिटर्न से देख लो, आपको समझना है समझ लो एकदम अच्छी तरह। अभी दोनों फॉर्मूला को मैं एक जगह पे लिख देता हूँ। अपना केस 2 था, ये वाला केस 2 था जो अभी भी मैंने रफ किया, वो केस 2 था। अपना जो सबसे पहला फॉर्मूला था आप उसको एक बार अच्छी तरह लिख लो, x इक्वल टू रूट क्यू टू डिवाइड बाय रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू ब्रैकेट में आर, वैलिड when both charge are same sign x equal to root q2 divided by root q1 minus root q2 into r, valid when both charge are opposite और जब सेम साइन था हम लोग ने कहाँ पर थर्ड चार्ज को रखे थे, थर्ड चार्ज को हम लोग ने प्लस प्लस माइनस माइनस, अपना जो थर्ड चार्ज था वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने बीच में रखे थे। बीच में कहाँ पर रखे थे? नियर स्मॉलर चार्ज, नियर। और यहाँ पर अपना जो प्लस माइनस था, माइनस प्लस था, उसमें हम लोग ने थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखे थे। आउटसाइड कहाँ पर रखे थे? नियर स्मॉलर चार्ज, माइनस प्लस नियर स्मॉलर चार्ज यहाँ पर रखे थे। थर्ड चार्ज नियर स्मॉलर, थर्ड चार्ज कीप नियर स्मॉलर चार्ज। अब थर्ड चार्ज को हम लोग नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग ने थर्ड चार्ज को रखे थे। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो एकदम अच्छी, ये वाला फॉर्मूला आप एकदम अच्छी तरह याद कर लो। जाओ मम्मी जाओ, अरे खड़े भी जाओ। ये वाला फॉर्मूला आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लो। बस यार अभी इतना ही है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने थोड़ा सा जान लिए थे, कूलर लॉ के ऊपर भी जाने थे। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया था। कूलर लॉ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पे डिपेंड करता है, मैंने सब बताया था। और आज हम लोग ने कूलर लॉ पर भी हम लोग देखे थे, अगर दो चार्ज अगर पॉजिटिव है, दो चार्ज अगर नेगेटिव है,
तो थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ पर रखें, कितने डिस्टेंस पे रखें, ताकि जो उस पे जो नेट फोर्स आ रहा था वो नेट फोर्स अपना इक्विलिब्रियम हो रहा था, कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि वो थर्ड चार्ज रखने पर नेट चार्ज इक्विलिब्रियम पर हो रहा था। अब ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग जो थर्ड चार्ज था, थर्ड चार्ज को हम लोग ने मिड पे रखे थे, बीच में रखे थे। और अगर उसमें से कोई एक नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग ने थर्ड चार्ज को आउटसाइड, बीच में नहीं रखे थे, आउटसाइड रखे थे। आउटसाइड हम लोग ने कहाँ पर रखे थे, जहाँ पर अपना वहां पर रखे थे जो अपना स्मॉलर चार्ज था। और अगर दोनों सेम साइन का था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग ने थर्ड चार्ज को भी बीच में रखे थे, बीच में वहां पर रखे थे जहां पर स्मॉलर चार्ज था। सेम वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही कॉन्सेप्ट है। मैंने वहां पर एकदम अच्छी तरह डेरिवेशन बताया, अब डेरिवेशन को एकदम अच्छी तरह देख लेना, बाकी सब सेम है। मैंने वहां पर डेरिवेशन बताया था। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है अगर अपना दोनों चार्ज पॉजिटिव है, प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपना आर है। हम लोग थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखे ताकि वो थर्ड चार्ज को रखने पर जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अपना 0 हो रहा था। हम लोग थर्ड चार्ज को अगर हम थर्ड चार्ज आउटसाइड रखेंगे, आउटसाइड Q1 Q2 Q1 greater than Q2, चार्ज सेम, हम लोग थर्ड चार्ज को अगर हम लोग आउटसाइड रखेंगे, आउटसाइड रखने पे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। हम लोग अगर आउटसाइड रखेंगे तीसरे चार्ज को, तीसरे चार्ज पर Q2 अपना एक फोर्स लगाएगा, फोर्स दोनों चार्ज अपना पॉजिटिव है, Q0 अपना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव Q0 रखी है, अपना दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, अवे फोर्स लगाएगा, रेडिली आउटवर्ड इसका जो फील्ड बनता है रेडिली आउटवर्ड बनता है, ये अवे है, ये रिपेल करेगा ये वाले चार्ज को। और अगर ये वाले चार्ज पर ये वाले चार्ज की वजह से इस पर अगर हम लोग फोर्स देंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा। अभी ये Q0 पे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अब सेम डायरेक्शन में लग रहा था, मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स था हम लोग ने वहां पर देखे थे, यहाँ पर नेट फोर्स अपना 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्ज का सेम डायरेक्शन है, दोनों फोर्स का सेम डायरेक्शन है। सेम अगर हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी अपना Q0 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, यहाँ पर भी अपना सेम दिखा रहा था, दोनों सेम ही डायरेक्शन पे था। अभी मैंने वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होता है जो अपना फोर्स का डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है। अगर हम लोग थर्ड चार्ज को किधर बीच में रखेंगे, बीच में रखने पे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ये आपका
अगर हम लोग थर्ड चार्ज अगर यहाँ मिड पे रखेंगे ना यार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों फोर्स अपना अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अपोजिट डायरेक्शन में लगा है मतलब इसमें जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स 0 आ रहा है। अब दोनों फोर्स अपने आप कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट माइनस इसलिए कर सकते हो क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अभी अभी हम लोग ने वहां पर देखे थे कि कितने डिस्टेंस पे रखे ताकि वहां पर जो नेट फोर्स आ रहा था वो नेट फोर्स अपना 0 आना था। अब हम लोग ने थर्ड चार्ज को वहां पर रखना है जहां पर स्मॉलर चार्ज है। हम लोग ने थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखे, नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग ने थर्ड चार्ज को रखे है। ये यहाँ से अपना x डिस्टेंस, यहाँ से r माइनस एक्स का डिस्टेंस, वहां पर मैंने एकदम अच्छी तरह डेरिवेटिव बताया था फोर्स पर। आप एक बार हो सकता है तो देख लेना वाला वीडियो। x इक्वल टू q2 डिवाइड बाय q1 प्लस q2। वहां पर मैंने इसका मैथम अच्छी तरह डेरिवेटिव बताया था। अब सेम यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, जहां पर अपना फोर्स का डायरेक्शन लगा है वही डायरेक्शन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रहेगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना सेम ही डायरेक्शन पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना सेम डायरेक्शन पे लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पर Q0 तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, Q2 की वजह से AB इसको रिपेल करेगा जहाँ पर अपना फोर्स का डायरेक्शन में लग रहा था। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे Q0 चार्ज को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q0 पे देखेंगे तो Q1 और Q2 दोनों इसको रिपेल करेंगे सेम डायरेक्शन में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग इधर मिड पे रखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपना माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। जब वहां पर सब्सट्रैक्ट होगा तब वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आएगा। हम लोगों ने थर्ड चार्ज को मिड पे रखे, मिड पे रखने पर अपना पूरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो अपना इक्विलिब्रियम के आर इन इक्विलिब्रियम में हो रहा था। कितने डिस्टेंस पे रखे, x इक्वल टू अंडर रूट q2 डिवाइड बाय q1 प्लस q2 इंटू r। यहाँ पर आप देख सकते हो x इक्वल टू q2 डिवाइड बाय q1 प्लस रूट q1 प्लस रूट q2। जो अपना जो ऊपर चार्ज रहेगा, ऊपर चार्ज अपना स्मॉलर चार्ज रहेगा और नीचे अपना डिवाइड बाय टोटल चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस। अपना ये वाला फॉर्मूला है, हो सकता है तो यार अच्छी तरह याद कर लेना, नोट बना के अलग से लिख लेना ये वाले फॉर्मूला को। अपना अभी जो ये दोनों जब बोथ चार्ज अपना सेम चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। इसके बाद आपका अगर दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज हो, दोनों चार्ज अपना अपोजिट चार्ज हो, तब आपके लिए Q1 greater than Q2 if Q1 when charge is positive and another charge is नेगेटिव।
अब उसमें उसमें भी अपना एक चार्ज बड़ा बड़ा होना चाहिए दूसरे चार्ज से, और उसमें अपना एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव। इसमें भी मैंने बताया था फोर्स, जब हम लोग कूलर लॉ पढ़ रहे थे, अगर हम लोग किधर अपना जो पहला वाला केस था, पहले वाले केस में दोनों चार्ज अपना सेम था, दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज अपना नेगेटिव था। जब दोनों चार्ज अपना सेम था तो हम लोग ने थर्ड चार्ज को मिड पे जब हम लोग ने रखे थे तो उसमें एफ नेट और ई नेट दोनों 0 आ रहा था। हम लोग वहां पर मिड पे रखे थे, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी एक बार मिड पे रख के ट्राई करते हैं। मिड पे रखे, ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा क्यू नॉट, ये इसको यहाँ से रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2। ये इसको फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2 ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों चार्ज का जो साइन है, दोनों चार्ज का साइन अपना अपोजिट साइन है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 देखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर लेकर जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एफ नेट अगर देखेंगे तो एफ नेट 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स अपना सेम डायरेक्शन पे लग रहा है। सेम डायरेक्शन पे लगने की वजह से ये दोनों फोर्स अपने ऐड हो जाएगा। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो तब ये यहाँ पर एफ नेट 0 होता था। अभी हम लोग आउटसाइड भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हम लोग ने थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखे, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा Q नॉट, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। ये अपने तरफ अपने से यहाँ पर फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 देखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग Q नॉट चार्ज रखे, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अपना जो नेट फोर्स है, यहाँ पर भी नेट फोर्स अपना 0 आ रहा था। अब हम लोग कहाँ पर रखें ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए? अब हम लोग को वहां पर रखना है जहां पर स्मॉलर चार्ज हो। यहाँ पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो मतलब उस उतने डिस्टेंस पे रखना है जहां पर अपना स्मॉलर चार्ज हो। स्मॉलर चार्ज के करीब हम लोग को थर्ड चार्ज को रखना है, यहाँ पर अपने को रखना है। और कितने डिस्टेंस पे रखना है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर और यार एक पॉइंट थोड़ा या मतलब ध्यान रखना कि अगर अभी यहाँ पर हम लोग ने फोर्स का तो निकाल लिया कि कितने डिस्टेंस पे रखे, ताकि उतने डिस्टेंस पे अपना जो नेट फोर्स आ रहा था वो नेट फोर्स अपना 0 आ रहा था। सेम उसी तरह अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी अपना सेम फोर्स के डायरेक्शन में होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 ए भी इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 ये इसको
रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर हम लोग Q1 के यहाँ पर चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 ये इसको अपने तरफ ये इसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2 ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, पर हम लोग को थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम करने के लिए हम लोग को तीसरे चार्ज को जहाँ पर स्मॉलर चार्ज रहेगा वहां पर अपने को रखना है। तो अपना ये वाला राइट था, हम लोग ने स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर थर्ड चार्ज को रखे थे, कितने डिस्टेंस पे रखे थे, x इक्वल टू √Q2 डिवाइड बाय √Q1 माइनस √Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर मैं एक इसमें छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ थोड़ा नोट कर लेना। अगर यहाँ पर अगर समझ लो कि यहाँ पर +2Q है, यहाँ पर अपना -4Q है, तो आप इसको -4Q लेकर मत चलना, ये नेगेटिव मत लेना। इसका हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल दिए, ये तीसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वैसा हम लोगों ने इस पे डायरेक्शन निकाल दिए। तो यार प्लीज इसको आप -Q लेके मत चलना। -Q लेके चलना मतलब आप Q पॉजिटिव +2Q को ग्रेटर समझोगे -4Q से, आप ऐसा मत करना। जो वैल्यू रहेगा ना यार आप वही वैल्यू रखना। अगर यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर 4 अपना ग्रेटर रहेगा +2 से। ये वाला पॉइंट आप अपना थोड़ा सा एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। -4 ग्रेटर रहेगा +2Q से, इससे ग्रेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने अगर यहाँ पर -4 का ना हम लोग ने पहले से डायरेक्शन लगा दिए कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखे कि इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने की वजह से पूरा चार्ज अपना इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो तीनों चार्ज पे अपना इक्विलिब्रियम पे लगेगा। कितने डिस्टेंस पे लगेगा, नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर लगेगा। ये आपका थर्ड चार्ज आ रही है इक्विलिब्रियम वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, अच्छी तरह आपको समझा रहेगा। यार नहीं समझा रहेगा आप रिटर्न से वीडियो को देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ इसी चीज पर। अभी अपने यहाँ पर दोनों चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, या अगर दोनों चार्ज हम लोग नेगेटिव लेते थे सेम मतलब होता था। अब हम लोग को थर्ड चार्ज को वहां पर रखना है जहां पर इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अगर हम लोग तीसरे चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसको इसके वजह से फोर्स यहाँ पर रिपेल लगेगा। अगर इसके वजह से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड चार्ज को रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 16Q ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ पर इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q ये भी इसको रिपेल करेगा। और रिपेल करने की वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेमी डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा था। अगर हम लोग थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी अपना सेम मतलब है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू
अगर हम लोग देखें तो ये इसको रिपेल करेगा। और अगर हम लोग 16Q की वजह से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q ड्यू टू 16Q देखेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यार यहाँ पर भी जो अपना ई नेट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा, यहाँ पर भी अपना जीरो नहीं आएगा। अगर हम लोग थर्ड चार्ज को किधर बीच में रखेंगे, बीच में रखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप एकदम अच्छी तरह देख सकते हो, हम लोग ने मिड पे चार्ज रखे। मिड पे भी हम लोग को कहाँ पर रखने का था, नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग को रखना था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू पॉजिटिव Q, ये इसको अपने रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू 16Q, ये भी इसको रिपेल करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये भी जीरो आएगा, और जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर भी अपना जीरो आएगा। अब मेरा यही क्वेश्चन है कि हम लोग कितने डिस्टेंस पे रखे फ्रॉम स्मॉलर Q कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा तो अपना जीरो आ जाए। और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी था, सेम चार्ज के लिए x इक्वल टू √Q डिवाइड बाय 16Q प्लस अब अपना थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ पर रखी कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है तो अपना जीरो आ जाए। अभी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा अपना, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस अपना R इतने डिस्टेंस पे रखने पर फ्रॉम स्मॉलर Q से इतने डिस्टेंस पे रखने पर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो आएगा तीनों चार्ज की वजह से। ये वाला अपना पहला वाला एग्जांपल था। सेम सेम इसी तरह अपना अगर नेगेटिव के ऊपर देखेंगे, नेगेटिव चार्ज पर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर भी अपना सेम ऐसा ही करना है। और अपना एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है तो आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा टाइम लगेगा तो टाइम लगाना यार भले, पर खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अभी ये यहाँ पर भी अगर हम लोग मिड पे चार्ज रखेंगे, थर्ड चार्ज को अगर हम लोग मिड पे रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन
क्यू नॉट ड्यू टू, अगर हम लोग ने थर्ड चार्ज को किधर मिड पे रखे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, ये इसको रिपेल करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 16 क्यू देखेंगे तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में लग रहा है, क्यू और 16 क्यू दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो यार यहाँ पर जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यहाँ पर तो जीरो नहीं हो सकता है, पर अगर हम लोग इधर आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड हम लोग अगर यहाँ पर चार्ज को रखें हम क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 16 क्यू। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यार दोनों अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो आ रहा था। और अगर हम लोग थर्ड चार्ज को यहाँ पर भी रखेंगे तो यार यहाँ पर भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट ड्यू टू 16 क्यू, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था। तो हम लोग ने तीसरे चार्ज को वहां पर रखे थे जहां पर अपना स्मॉलर चार्ज था, वहां पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को थर्ड चार्ज को रखे थे। दोनों केस में अपना हम लोग ने वैसे ही रखे थे, पर जब पॉजिटिव था नेगेटिव है तो हम लोग ने थर्ड चार्ज को बीच में रखेंगे। और अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है तो हम लोग ने थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखे थे, आउटसाइड, और बीच में हम लोग ने वहां पर रखे थे जहां पर अपना स्मॉलर चार्ज था। अपना कौन सा करेक्ट हो सकता है यार? देखो अपना ये वाला राइट है, क्योंकि यहाँ पर अपना स्मॉलर चार्ज है, हम लोग ने स्मॉलर चार्ज के करीब रखी है। तीसरे चार्ज को हम लोग देख लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे रखने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो आ रहा है। अभी मैंने जैसा बताया था यहाँ पर -16 है और एक जगह पॉजिटिव क्यू है, तो आप इसको पॉजिटिव क्यू को ग्रेटर मत समझना यार। ये सिर्फ एक अपना वो डायरेक्शन बता देगा कि कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर नेट फोर्स अपना जीरो हो रहा है, पर आप इसको नेगेटिव लेकर आप इसको स्मॉलर चार्ज मत समझ लेना। आप अपना जो ऊपर रहेगा, ऊपर अपना जो ग्रेटर रहेगा, जो ग्रेटर इन वैल्यू रहेगा, भले वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक डायरेक्शन बता देता है अपना, उसको आप रखना। अपना यहाँ पर अपना स्मॉलर चार्ज -16 क्यू, पॉजिटिव क्यू में अपना प्लस क्यू वाला स्मॉलर चार्ज है। -16 क्यू नेगेटिव चार्ज सिर्फ अपने एक डायरेक्शन बताता है, ये कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में अपना रिपेल हो रहा है, कहाँ पर ये अट्रैक्ट और रिपेल होने की वजह से कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, कहाँ पर अपना नेट फोर्स अपना जीरो आ रहा है, सिर्फ वो डायरेक्शन बताता है। हो सकता है आप लोगों को समझा रहेगा, आप एकदम अच्छी तरह खुद से ट्राई किए रहेंगे, खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करना। खुद से ट्राई करने की हमेशा कोशिश करना यार। अभी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। जिस तरह हम लोग ने अपना फोर्स पर ग्राफ देखे थे F = KQ डिवाइड बाय R² पर हम लोग ने ग्राफ देखे थे, सेम उसी तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी ग्राफ बता देता हूँ।
अपना जो फोर्स का फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अपना जो फोर्स का ग्राफ था F R, हम लोग रेडियस को डबल करने पे अपना फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस को 2r करेंगे तो अपना यहाँ पर फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज होगा। 2r का स्क्वायर 1/4r²। सेम अपना उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वैसा ही डिक्रीज हो रहा था जिस तरह हम लोग अगर रेडियस को 2r करेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 4 टाइम डिक्रीज हो रहा था। आपको बस उतना आइडिया होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है ग्राफ ऑफ E वर्सेस रेडियस पे। अब थोड़ा आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर पर आपका एक आपको ग्राफ है, मैं थोड़ा सा एकदम अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर अपना पॉजिटिव क्यू रखेंगे तो पॉजिटिव क्यू अपना एक वो अपना एक फील्ड बनाता है, रेडियली आउटवर्ड बनाता है, अवे फ्रॉम चार्ज बनाता है। इसका जो फील्ड बनाएगा ये फील्ड अपना आउटवर्ड बनाएगा। आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड अपना एक फील्ड बनाएगा। अभी हम लोग राइट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और जो अपना जो लेफ्ट साइड वाला जो डायरेक्शन रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। जहां पर हम लोग अपना प्लस क्यू ये साइड में अपना एक फील्ड बना है। हम लोग ये वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और जो अपना ये वाला डायरेक्शन है इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। अब जो पॉजिटिव वाला जो ग्राफ बनते हैं ना यार, पॉजिटिव आप थोड़ा ना याद रखना, जो पॉजिटिव वाला ग्राफ बनता है ना वो हमेशा ऊपर साइड में बनता है और जो नेगेटिव वाला जो ग्राफ बनेगा ना, नेगेटिव साइड में जो ग्राफ बनेगा ना, नेगेटिव साइड वाला ग्राफ हमेशा नीचे साइड में बनेगा। ये आपका ग्राफ ये आपका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। ये आपका ग्राफ है आपका जो जहाँ पर अपना फील्ड बना रहा था हम लोग ने वो डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे। सिर्फ प्लस क्यू में आपको ऐसा करना है। प्लस क्यू में आपका जो ये वाला साइड रहेगा ना यार, ये वाला जो साइड रहेगा राइट साइड वाला रहेगा, आपको पॉजिटिव लेना है और जो आपका लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन रहेगा आपको नेगेटिव लेना है। और जो पॉजिटिव चार्ज में जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा ऊपर साइड में बनता है और जो नेगेटिव चार्ज में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा नेगेटिव नीचे साइड में बनता है। सेम उसी तरह हम लोग का और एक है, हम लोग माइनस क्यू पे भी देख लेते हैं। माइनस क्यू
माइनस, ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला ग्राफ है। अब नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेगेटिव चार्ज अपना जो फील्ड बनाता है वो रेडियली इनवर्ड बनाता है, टूवर्ड द चार्ज बनाता है। अब टूवर्ड द चार्ज बनाना मतलब प्लस क्यू रेडियली आउटवर्ड बनाया, माइनस क्यू रेडियली इनवर्ड बनाया। रेडियली इनवर्ड बनाया मतलब यहाँ पर जो फील्ड है नेगेटिव हम लोग लेंगे। हम लोग ने जो अपना राइट साइड वाला डायरेक्शन था हम लोग ने इसको पॉजिटिव लिए थे, जो अपना लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन था हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना टूवर्ड बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड बना रहा था। जो ये वाला डायरेक्शन था हम लोग ने लेफ्ट साइड वाला जो डायरेक्शन लिए तो हम लोग उसको नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। और जो अपना जो राइट साइड वाला डायरेक्शन हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। अब हम लोग ने प्लस क्यू में देखे थे कि जो अपना पॉजिटिव डायरेक्शन वाला था हम लोग ने उस पर जो ग्राफ बनाए थे हम लोग ने ऊपर बनाए थे, और नेगेटिव वाला जो ग्राफ बनाए थे नेगेटिव साइड डायरेक्शन में हम लोग जो ग्राफ बनाए थे हम लोग ने उसको नीचे बनाए थे। हम लोग माइनस क्यू में ना या उसका थोड़ा सा उल्टा देखेंगे। जो अपना जो पॉजिटिव क्यू जो अपना पॉजिटिव वाला डायरेक्शन रहेगा ना उस पर हम लोग ग्राफ अपना नीचे बनाएंगे, और जो अपना नेगेटिव वाला जो डायरेक्शन रहेगा ना अपना नेगेटिव वाला डायरेक्शन में हम लोग अपना जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ अपना ऊपर बनाएंगे। ये आपका जो ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ये आपका ग्राफ था पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका ये आपका ग्राफ था। आपको अगर थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स आपको जरूर लगता रहेगा, या पॉजिटिव क्यू में पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में हम लोग ने ऊपर बनाए थे और नेगेटिव वाले डायरेक्शन में आप लोग ने ग्राफ जो बनाए थे ग्राफ हम लोग नीचे बनाए थे, और माइनस क्यू में हम लोग जो ग्राफ बनाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग नीचे बनाए थे, और नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग ऊपर बनाए हैं। अगर आपको थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, थोड़ा आपको कंफ्यूजन अगर होता होगा ना यार, बस ये अपना प्लस क्यू है यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता होगा ना यार, आप ये यही ग्राफ है, अगर आपको कितना पॉजिटिव दिखाई देगा ना आप पॉजिटिव में आप राइट साइड में आप ऊपर ग्राफ बना देना, और ठीक उसी के अपोजिट में आप उसको नीचे साइड में ग्राफ बना देना। और अगर आप पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा ना यार आप उसको लेफ्ट साइड में आप ऊपर ग्राफ बना देना, और ठीक उसी के अपोजिट आप और एक दूसरा ग्राफ भी बना देना। अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा तो आप ऐसे भी याद कर लेना, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा आप उसको राइट साइड में ऊपर एक ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में ग्राफ बना देना, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा आप उसको लेफ्ट साइड में ऊपर ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में और एक दूसरा ग्राफ भी बना देना। अगर पॉजिटिव चार्ज है आप उसको राइट साइड में ठीक उसी के ऊपर ग्राफ बना देना, और बाद में उसी के अपोजिट में और एक ग्राफ बना देना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको लेफ्ट साइड में ऊपर ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में आप उसको और एक दूसरा ग्राफ भी बना देना। ये आपका ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। आपका ग्राफ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहेगा
अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहेगा तो मैंने बताया था जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज में अपना जो राइट साइड वाला पार्ट रहेगा, राइट साइड में आपको ऊपर ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में ग्राफ बनाना है। और जो आपका जो नेगेटिव चार्ज रहेगा आपको लेफ्ट साइड में ऊपर ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में और एक दूसरा ग्राफ बनाना है। अगर आपको ये आपका आप थोड़ा दिमाग में वाला पॉइंट अपना याद करके रख लेना यार। ये आपको अगर मैं जिस तरह स्टार्टिंग में बताता मैं वैसा बता देता हूँ। अपना जो पॉजिटिव क्यू चार्ज था, पॉजिटिव क्यू चार्ज अपना एक फील्ड बना रहा था, रेडियली आउटवर्ड अपना एक फील्ड बना रहा था। और फील्ड का रेडियली आउटर बना था, हम लोग ने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे। रेडियली आउटवर्ड बना रहा था, हम लोग ने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे। राइट साइड वाला डायरेक्शन जो था हम लोग ने पॉजिटिव लिए थे। और जो अपना लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन था, लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग ने नेगेटिव लिए थे। हम लोग जो पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हम लोग ने ग्राफ बनाए थे, ग्राफ को हम लोग ने ऊपर साइड में बनाए थे। और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो हम लोग ग्राफ बनाए थे हम लोग ने उसको नीचे साइड में ग्राफ बनाए थे। और जैसा मैंने अपना शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में राइट साइड में आप ऊपर ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट बना देना। पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में आप उसको अपना राइट साइड में आप ऊपर एक ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में और एक दूसरा ग्राफ बना देना। अगर हम लोग माइनस क्यू का देखें तो माइनस क्यू अपना एक फील्ड बना रहा था, फील्ड अपना एक अपना इनवर्ट फील्ड बना रहा था। अपना जो एक ये इनवर्ट फील्ड बना रहा था, हम लोग लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लिए थे, राइट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए थे। इलेक्ट्रिक माइनस क्यू अपने एक फील्ड बनाया था, इनवर्ट फील्ड बनाया था। हम लोग इनवर्ट का जो डायरेक्शन हो आप देख सकते हो, इनवर्ट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में, हम लोग लेफ्ट साइड वाले को हम लोग नेगेटिव लिए थे। और जो अपना राइट साइड वाला डायरेक्शन था हम लोग उसको पॉजिटिव लिए थे। और माइनस क्यू में यार थोड़ा सा उल्टा था, जिस तरह हम लोग ने पॉजिटिव क्यू में किए थे, पर हम लोग को नेगेटिव क्यू में आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। नेगेटिव क्यू में जो आपका जो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन रहेगा, पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में आपको नीचे ग्राफ बनाना है, आपको नीचे ग्राफ बनाना है। और जो नेगेटिव वाला जो आपका नेगेटिव वाला डायरेक्शन रहेगा, आपका जो नेगेटिव वाला डायरेक्शन है आपको उसमें अपवर्ड ऊपर साइड पे ग्राफ बनाना है। ऊपर साइड में आपको ग्राफ बनाना है। और जैसा मैंने मेरा एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, नेगेटिव क्यू वाला अगर नेगेटिव क्यू रहेगा तो आप उसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में ग्राफ बना देना और ठीक उसी के लेफ्ट साइड में ऊपर आप एक ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में आप दूसरा ग्राफ भी बना देना। और पॉजिटिव क्यू वाला अपने जो शॉर्ट ट्रिक था, राइट साइड में आप ऊपर एक ग्राफ बना देना और ठीक उसी के अपोजिट में आप दूसरा ग्राफ भी बना देना। नेगेटिव क्यू में लेफ्ट साइड में ऊपर ग्राफ बनाना और ठीक उसी के अपोजिट में दूसरा ग्राफ भी बना देना। ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू पर ग्राफ था। मेरा एक इसमें एक क्वेश्चन है, क्या कहाँ पर भी अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, क्या कहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या आप अगर देख सकते हो तो यार कौन सा भी जो पॉजिटिव क्यू का जो दो ग्राफ है और जो नेगेटिव क्यू का जो दो ग्राफ है, इस दोनों में से अगर आप देखेंगे तो कौन सा भी जो ग्राफ है यार अपना एक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, कि मतलब पॉजिटिव क्यू का एक ग्राफ ऊपर है और नेगेटिव क्यू का एक ग्राफ नीचे है। अगर ऐसा होता था ना यार तो वहां पर जो मिड पे जो लोग का जो जिस पॉइंट पे लोग लग रहे थे, जिस पॉइंट पर लोग का कनेक्ट हो रहा था, जिस पॉइंट का जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू के ग्राफ को थोड़ा सा आगे तक लेके जाके साथ में किया। अगर जहाँ पर अगर अपोजिट अगर ग्राफ अपना बनता था तो वहां पर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अपना जीरो होगा। अब जिस तरह अपना ये वाला क्वेश्चन था, मेरा और एक क्वेश्चन हो सकता है, तो आप खुद से ट्राई करना, या शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप लगाएंगे तो भी राइट ही निकलेगा।
ये आपका माइनस क्यू, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, हो सकता है आप उससे जरूर ट्राई करना। मैंने जिस तरह बताया था नेगेटिव चार्ज में अगर राइट साइड में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको नीचे ग्राफ बनाना है। आपको नेगेटिव चार्ज में जो आप अगर राइट साइड में अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको नीचे ग्राफ बनाना है, और ठीक उसी के एक अपोजिट में और दूसरा ग्राफ भी बनाना है। आप अभी यहाँ पर देख सकते हो किस तरह मैंने एक दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक के मेथड से जो ग्राफ बनाया था, फटाक से आपने ग्राफ बना दिए। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड बनेगा, फील्ड अपना एक इनवर्ड बनता है, फील्ड अपना एक इनवर्ड बनेगा, और जो ये इनवर्ड का जो डायरेक्शन रहेगा, हम लोग ने लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन का हम लोग ने नेगेटिव लिए थे, और इसमें जो फील्ड बन रहा था वो लेफ्ट साइड बन रहा था। और लेफ्ट साइड वाले ऐसा मत करना कि जिस डायरेक्शन में फील्ड बनना उस डायरेक्शन का पॉजिटिव ले लेना, ये ऐसा मत करना। हम लोग पॉजिटिव क्यू में अपना फील्ड जो बना था आउटवर्ड बन रहा था, पॉजिटिव क्यू था। अगर अपना पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव अपना एक रेडियली आउटवर्ड अपना एक फील्ड बना रहा था। और हम लोग ने ऐसा मत करना कि जिस डायरेक्शन में फील्ड बना रहा है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, ऐसा मत करना। अगर राइट साइड फील्ड बना रहा है तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना, अगर लेफ्ट साइड फील्ड बना रहा है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना। जिस डायरेक्शन में फील्ड बना रहा है उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेकर करोगे तो आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा यार। हम लोग ने प्लस के ऊपर देखे थे, प्लस क्यू अपना रेडियली आउटवर्ड फील्ड बना रहा था, रेडियली आउटवर्ड हम लोग ने राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे, और जो अपना लेफ्ट साइड वाला था, लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग ने नेगेटिव लिए थे। अब जो मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज में जो अपना राइट साइड जो ग्राफ बनता है, राइट साइड हमेशा अपना ऊपर साइड में ग्राफ बनेगा, और जो अपना लेफ्ट साइड जो ग्राफ बनना था, लेफ्ट साइड के हम लोग को नीचे हम लोग को लेफ्ट साइड के नीचे ग्राफ बनाना था। और सेम उसी तरह नेगेटिव चार्ज अपने एक फील्ड बना था, रेडियली इनवर्ड फील्ड बना रहा था। नेगेटिव चार्ज अपना एक फील्ड बना था, रेडियली इनवर्ड बना रहा था। और ये जो फील्ड का जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन अपना ये नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन में बना रहा था। इनवर्ड डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मत ले लेना, उसको आप राइट साइड मत समझ लेना। अगर राइट साइड में अगर आप ग्राफ फील्ड बना रहा है तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना, अगर लेफ्ट साइड में फील्ड बना रहे तो आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना। जिस तरह अपना माइनस का अपना एक फील्ड बना था, रेडियली इनवर्ड वाला फील्ड बना रहा था, रेडियली इनवर्ड बना रहा था, और जो इसका जो फील्ड था, फील्ड ये अपना एक नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था। अपना हम लोग ने जिस तरह पॉजिटिव क्यू को हम लोग ने राइट वाले साइड को हम लोग ने ऊपर ग्राफ बनाए, तो लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग ने नीचे ग्राफ बनाए थे। सेम उसी तरह पर उल्टा जिस तरह हम लोग ने पॉजिटिव में बनाए थे उसका हम लोग को उल्टा करना है नेगेटिव में। नेगेटिव क्यू में हम लोग को राइट साइड में आपको नेगेटिव में फील्ड बना रहा था इनवर्ड अपना एक लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन था। हम लोग नेगेटिव क्यू में राइट साइड वाले डायरेक्शन में हम लोग को नीचे ग्राफ बनाना है, और ठीक उसी के अपोजिट में आपको एक दूसरा ग्राफ बनाना है। पॉजिटिव क्यू में राइट साइड में ऊपर ग्राफ बनाना है, और ठीक उसी के अपोजिट दूसरा ग्राफ बनाना है। नेगेटिव क्यू में आपको राइट साइड के नीचे ग्राफ बनाना है, और ठीक उसी के अपोजिट आपको एक दूसरा ग्राफ बनाना है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, और मैंने बताया था ये वाले क्वेश्चन में कि अगर दोनों चार्ज का अगर कोई एक ग्राफ अगर अपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 होगा। यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 नहीं है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है क्योंकि ये दोनों का जो ग्राफ है सेम ही डायरेक्शन में बन रहा है। अगर इसमें से एक जन का ग्राफ अगर इसमें से किसी एक जन का भी ग्राफ अगर नीचे बनता था, नीचे बनकर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता था ना, तो वहां पर जो कॉन्टेक्ट के बीच में जो जहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा था वहां पर जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आता था। जिस तरह अपना यहाँ पर आया था,
जिस तरह अपना यहाँ पर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दोनों जो डायरेक्शन है ग्राफ का, दोनों डायरेक्शन अपना अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपना 0 आ रहा था। हम लोग ने प्लस क्यू माइनस क्यू पे किए, माइनस क्यू पे किए, हम लोग प्लस क्यू पे भी देख लेते हैं। प्लस क्यू पे देखने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपना एक फील्ड बना रहा था रेडियली आउटवर्ड, वो वाले डायरेक्शन को हम लोग राइट साइड लिए थे, और राइट साइड में ऊपर आपको ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में ग्राफ बनाना है। प्लस क्यू में राइट साइड में ऊपर आप ग्राफ बनाना है, ठीक उसी के अपोजिट बनाना है। नेगेटिव क्यू में आपको राइट साइड के नीचे ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में आपको दूसरा ग्राफ बनाना है। यहाँ पर ही आप देख सकते हो प्लस क्यू के हम लोगों ने राइट साइड के ऊपर ग्राफ बनाया और ठीक उसी के अपोजिट एक दूसरा ग्राफ भी बनाया है। पॉजिटिव क्यू के राइट साइड के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ बनाया और ठीक उसी के अपोजिट में हम लोगों ने दूसरा ग्राफ भी बनाया है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पॉजिटिव क्यू था, पॉजिटिव क्यू अपना एक फील्ड बना रहा था रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड बना रहा था, और ये फील्ड राइट साइड में बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको ये फील्ड राइट डायरेक्शन में बन रहा था। और राइट डायरेक्शन में अगर फील्ड बनेगा तो राइट साइड के ऊपर आपको एक ग्राफ बनाना है, और लेफ्ट साइड के आपको ये राइट साइड में बन रहा था तो हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे, और इसके अपोजिट वाला हम लोग ने इसको नेगेटिव डायरेक्शन लिए थे। पॉजिटिव डायरेक्शन के आपको ऊपर ग्राफ बनाना है और नेगेटिव डायरेक्शन के आपको नीचे ग्राफ बनाना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्लस क्यू अपना एक फील्ड बना रहा था रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड बना रहा था, और वो जो फील्ड बन रहा था फील्ड अपना एक राइट साइड में फील्ड बन रहा था, और राइट साइड को हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे। पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों ने ऊपर ग्राफ बनाया था, नेगेटिव डायरेक्शन हम लोगों ने नीचे ग्राफ बनाए थे। और मेरा जो शॉर्ट ट्रिक था आप वो भी यूज कर सकते हो। पॉजिटिव क्यू है तो राइट साइड के ऊपर ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में दूसरा ग्राफ बनाना है। नेगेटिव चार्ज है तो आपको राइट साइड के नीचे ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में दूसरा ग्राफ बनाना है। आपको अगर कंफ्यूजन ये वाला क्वेश्चन जो था, अगर आपको अगर ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि अगर सर एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, तो आप उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, फील्ड का जो लाइन है, फील्ड का लाइन हम लोग को ज्यादा बनाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल ग्राफ बनाए थे सेम उसी तरह हम लोग को यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है। यहाँ पर अपना एक प्लस क्यू और एक प्लस 9Q चार्ज है। अब अपना जो पॉजिटिव वाला ग्राफ था, पॉजिटिव वाले ग्राफ में हम लोग को राइट साइड में ऊपर ग्राफ बनाना है और लेफ्ट साइड के नीचे ग्राफ बनाना है। और सेम उसी तरह अपना पॉजिटिव 9Q है, इसमें भी हम लोग को राइट साइड के ऊपर ग्राफ बनाना है और लेफ्ट साइड के हम लोग को नीचे ग्राफ बनाना है। और जो यहाँ पे जो फील्ड था, फील्ड अपना नॉर्मल सा ग्राफ बना लेना, ऐसा मत करना कि पॉजिटिव 9Q है, ये 1Q है या 9Q ग्रेटर देन Q है तो इसमें ज्यादा फील्ड बना है, ऐसा मत करना। नॉर्मल सा अपना ग्राफ बना लेना। और जो दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ अगर आप देख सकते हो, दोनों ग्राफ अपना अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वहां पर जो कॉन्टेक्ट हो रहा है, जहां पर भी आप नोटबुक में आप अपना बनाए रहेंगे, वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आएगा। ये अपना ग्राफ था E वर्सेस R का। ये आपका ग्राफ था E वर्सेस R का, एकदम अच्छी तरह आपको समझा रहेगा यार। आप अगर ट्रिक भी याद रखेंगे तभी भी आपका ट्रिक राइट रहेगा, ट्रिक गलत नहीं निकलेगा मेरा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको राइट साइड के ऊपर ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के एक अपोजिट में दूसरा ग्राफ बनाना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको राइट साइड के नीचे ग्राफ बनाना है और ठीक उसी के अपोजिट में ग्राफ बनाना है, उसी के अपोजिट में ग्राफ बनाना है। ये अपना ग्राफ था E वर्सेस R का।